अलीग जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया में हॉस्टल फैसिलिटी और वहाँ पे हॉस्टल कैसे मिलता है, उसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जानना चाहा है। ये देखिए हॉस्टल एकोमोडेशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं हॉस्टल एकोमोडेशन। पहला पॉइंट में ये कहा गया है कि यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स को, ये देखिए मेल स्टूडेंट्स को लिमिटेड हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया में हॉस्टल कम है, इस वजह से सभी को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो मेल में लिमिटेड स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है और फीमेल में लिखा हुआ है कि limited seats in hostel will be available for female students 11th only। बॉयज़ में तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है वो 6 9th को भी प्रोवाइड कर दें, लेकिन फीमेल के लिए लड़कियों में सिर्फ और सिर्फ 11th के लिए ही हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। एनआरआई के लिए 5%, एनआरआई या फॉरेन नेशनल students admitted in the Jamia schools, तो हॉस्टल फैसिलिटीज shall be available for 5% एनआरआई और फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। जिन लोगों को हॉस्टल चाहिए, कहा गया है कि वो कांटेक्ट करें कहाँ, प्रोवोस्ट ऑफिस ऑफ द प्रोवोस्ट स्कूल हॉस्टल्स जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली 25। एडमिशन जब हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हॉस्टल प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, ऑफिस ऑफ द प्रोवोस्ट आपको जाना पड़ेगा स्कूल हॉस्टल्स के। वहीं पे आपको जो है कि नहीं सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको कैसे हॉस्टल मिलेगा। एडमिशन टू द हॉस्टल शैल बी गारंटेड बाय द प्रोवोस्ट, आपको प्रोवोस्ट ही जाहिर सी बात है कि हॉस्टल ग्रांट करेंगे। अगर कोई एडमिशन के बाद अगर हॉस्टल मिल गया और उसका जो एनुअल जो एग्ज़ाम्स आता है, अगर उसमें फेल कर गया, फेल टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम्स और डिड नॉट अपीयर इन द एग्ज़ाम्स, तो क्या कहता है, विल नॉट बी परमिटेड इन द हॉस्टल में जाहिर सी बात है कि फिर परमिट नहीं किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे या फेल कर जाएंगे तो आपको हॉस्टल से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बीमारी की वजह से ड्यू टू ailment विल बी परमिटेड टू ज्वाइन द हॉस्टल, अगर कोई बीमारी की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे सकता है तो जाहिर सी बात है कि उसे हॉस्टल में रहने दिया जाएगा। स्कूल हॉस्टल्स गाइडलाइंस, जाहिर सी बात है इसके लिए आपको एक गाइडलाइंस और फॉर्म मिलेगा। आप पोस्ट ऑफिस स्कूल हॉस्टल के पोस्ट ऑफिस से 100 रुपीज़ में आप उससे लेकर वो देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर है हॉस्टल पाने का, और आपको हॉस्टल जो ग्रांट करेंगे वो प्रोवोस्ट ही करेंगे। वो देखा जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी उनका क्राइटेरिया होगा उस क्राइटेरिया की बुनियाद पे आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। जब आपको हॉस्टल मिल जाएगा तो आपसे पूरी फ़ी देखिए क्या क्या लिया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है हॉस्टल फ़ी, रूम चार्जेस, रूम का चार्ज होगा, ये एनुअल है 600, बहुत कम है। हॉस्टल एस्टेब्लिशमेंट लिया जाएगा आपसे 2050 रुपीज़। यहाँ पे देखिए फूड चार्जेस 2200 रुपये पर मंथ है, तो शुरू में आपको 4 मंथ्स का लिया जाएगा 8800 रुपये। धोबी चार्जेस ₹200 पर मंथ, तो 10 महीने का आपसे ले लिया जाएगा 2000। किचन मेंटेनेंस 1000, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1000, एनुअल फंक्शन 350, कॉशन मनी रिफंडेबल फॉर फ्रेश एडमिशन के लिए है ये 500,
और ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स 300, आइडेंटिटी कार्ड 50 रुपीज़, और उसके बाद आपसे फिर लिया जाएगा ये एक फ़ी और है, ये हॉस्टल मैगज़ीन का 100 रुपीज़। तो ये होगा आपका 16,750 रुपीज़ आपसे पहला इंस्टॉलमेंट लिया जाएगा जब आप हॉस्टल में एडमिट होंगे। तो पूरे साल का ये हो गया, लेकिन खाने का इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स का है। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आपसे लिया जाएगा, ये देख रहे हैं, इसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ खाने का पैसा लिया जाएगा 2200 रुपये के हिसाब से 6 महीने का। 6 और 4 10 महीना, जाहिर सी बात है कि 2 महीने छुट्टी उट्टी होती है, इस वजह से 10 महीने का टोटल इसमें खाने का चार्ज भी है आपका। तो 4 मंथ्स का आप एक वक्त में जमा करेंगे और फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप 6 मंथ्स के खाने का जमा करेंगे 13,200 रुपीज़। ये टोटल आपका जो है कि नहीं बनता है 29,950 रुपीज़ ईयरली खर्च आपका आएगा। यानी कि इसमें खाना पीना और रहना भी होगा। लेकिन ये आपका 10 मंथ्स 10 महीने का, यानी 1 साल आप मान कर चल सकते हैं। 29,30,000 आप इसे कह सकते हैं। तो एक पर मंथ आपका कितना पड़ा? 3,000। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि आपको एडमिशन के वक्त जो एडमिशन चार्जेस वगैरह, ये तो हॉस्टल हुआ, एडमिशन चार्जेस वगैरह लिया जाएगा, वो अलग होगा, इसके अलावा होगा। या आपके अपने और स्टेशनरी जो खर्च होते हैं, जैसे मोबाइल खर्च या पढ़ने लिखने का जितने भी स्टेशनरी जो कॉस्ट होगा वो अलग होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना में मैनेज करते हैं। तो 3,000 प्लस आप मान लीजिए, और इसके अलावा कम से कम 2,000 और आप मान लें, तो जाहिर सी बात है कि 5,000 पर मंथ आप ये खर्च आप मानकर चल सकते हैं कि 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका खर्चा आएगा जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने में, अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो। लेकिन अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि बाहर आपको रहना पड़ेगा। तो बाहर रहना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि किराए का मकान लेंगे, जाहिर सी बात है कि वहाँ का कॉस्ट अलग होगा, तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एकोमोडेशन लेते हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। फिर खाने पीने का जाहिर सी बात है कि खाना पीना कैसे आप मैनेज करते हैं, टिफ़िन मंगवाते हैं या खाना पीना बनाते हैं, तो उसके हिसाब से उसका कॉस्ट फिर अलग हो जाएगा। ये हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल फ़ीस और इसमें खाने का ये फ़ीस है, उसके लिए है। तो उम्मीद है कि आपको ये हॉस्टल प्रोसेस, उसका फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो आप इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको इस तरह की और भी जानकारी वक्त पे पता चल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।